जिला कोटपूतली बहरोड पुलिस की संगठित अपराध करने वाले अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही का एसपी ने किया खुलासा। नेशनल हाईवे अड़ायालूस चौकी गोरधनपुरा से 100 मीटर दूरी पर स्थित एसबीआई बैंक एटीएम को दिनांक 6 मार्च 2024 को रात्रि के समय में अज्ञात बदमाशों द्वारा गैस कटर मशीन से काटकर एटीएम मशीन में रखे 12,19,000 रुपये लूट कर ले गए। पुलिस रिपोर्ट थाना सरुंड पर दर्ज की जाकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू की गई। एटीएम तोड़ने की वारदात का मास्टरमाइंड इंद्रजीत सिंह निवासी जालंधर पंजाब मये गैंग के गिरफ्तार। एसबीआई बैंक एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर अलग अलग वारदात में लूटे गए 14,69,000 रुपये किए बरामद। गैंग के मुख्य सरगना इंद्रजीत सिंह पंजाबी ने अलग अलग राज्यों में लगभग 50 से अधिक एटीएम लूट की वारदात कर लगभग 10 करोड़ रुपए लूटे। गैंग सरगना इंद्रजीत व उसके साथी एटीएम लूट की करीब 50 वारदातों से अधिक को दे चुके हैं अंजाम। वारदात के बाद पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों के दुर्गम और कच्चे पक्के रास्तों का करते थे प्रयोग। वारदात के खुलासे हेतु गठित टीम द्वारा घटनास्थल से नेशनल हाईवे ऑफ ग्रामीण इलाकों के लगभग 1100 किलोमीटर दूरी तक 2150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इंद्रजीत सिंह 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2023 में जमानत पर आने पर गैंग द्वारा पिछले 2 माह में राजस्थान के 6 जिलों को निशाना बना चुके हैं। इंद्रजीत गैंग के सरगना व इसके साथी घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात मोटी रकम जोड़कर विदेश जाने की फिराक में थे। इंद्रजीत गैंग के सदस्यों द्वारा घटना कारित करने व घटना करने से पूर्व रैंकी करने में लिया जा रहा था लग्जरी गाड़ियों का उपयोग। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर उमेश चंद्र दत्ता आईपीएस ने एटीएम लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड श्रीमती वंदिता राणा आईपीएस को वारदात के त्वरित खुलासे एवं मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए थे, जिसकी पालना में पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड ने बताया कि ये 6 मार्च 2024 को अपने सरुण थाना क्षेत्र के अंदर एसबीआई के एक एटीएम में चोरी की वारदात हुई थी। एटीएम को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो एटीएम में से पैसे निकाल के ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपूतली बहरोड ज़िले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से एटीएम की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ प्रागपुरा, हमारी डीएसटी टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी क्यूआरटी के कांस्टेबल मनोज जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल एसपी साहब के साथ बात करके जो वहाँ के डीएसटी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया, हज़ारों की मात्रा में सीसीटीवीज़ चेक किए और चारों तरफ ज़िले के चारों तरफ के सीसीटीवीज़ चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो एटीएम के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियाँ जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता ज़िला पुलिस के हाथ लगी। ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर देते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के एसबीआई बैंक में हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है करीब 2 महीने पहले ये रैकी करते थे। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया।
जो अभी जो कैश कलेक्ट हुआ है इन तीनों वारदातों में, तो क्योंकि आचार संहिता जारी है तो इन्होंने कहाँ खर्चा किया है और कितना कैश बरामद हुआ है? जैसा कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए, लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो अभी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाएगा। कितने आरोपियों की पहचान अभी हुई है, जैसे और पूछताछ में खुलासा हुआ है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक उनके सह अभियुक्त है जो पूरी प्लानिंग में साथ था, और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे एटीएम जैसे संस्थान है इनके ऊपर सीसीटीवी तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो इनकी एमओ में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि ये सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे सीसीटीवी का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है, या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रहे जाएंगे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो विशेष रूप से अगर अपन देखें तो समय समय पर नाकाबंदी भी करते रहते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पर नाके जो है वो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और गश्त जो है वो बहुत इंटेंसिवली चल रही है। आज की तारीख में SST FST जो है वो भी एक्टिव हैं ज़िले के अंदर। तो चुनाव की दृष्टि से जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी प्रकार की इलीगल कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो वो बच नहीं सकेगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।